छत्तीसगढ़ का बस्तर रियासत, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी है। बस्तर अपने खूबसूरत जंगलों, आदिवासी संस्कृति और अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। इस रियासत की स्थापना काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रताप रुद्र द्वितीय के भाई अन्नाम देव ने 1324 ईस्वी में की थी। वहीं इस रियासत के प्रसिद्ध राजा महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हुए, जो आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस्तर में सिर्फ राजाओं ने ही नहीं बल्कि एक रानी ने भी शासन किया, और वो सिर्फ बस्तर की ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की भी पहली महिला शासिका बनी। तो चलिए इनके बारे में आज थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस्तर रियासत की स्थापना काकतीय राजवंश के राजा अन्नाम देव ने 1324 ईस्वी में की थी। इसके बाद से बस्तर में काकतीय राजवंश का ही शासन रहा। वहीं 1947 ईस्वी तक बस्तर में काकतीय राजवंश के 20 राजा हुए, लेकिन 19वीं पीढ़ी में कोई राजा नहीं बल्कि रानी ने ही शासन किया, जिनका नाम महारानी प्रफुल्ल कुमारी था, जिन्हें न सिर्फ बस्तर की बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका होने का दर्जा मिला। महारानी प्रफुल्ल कुमारी राजा रुद्र प्रताप देव और रानी कुसुमलता की बेटी थी। प्रफुल्ल कुमारी का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के 2 साल बाद ही उनकी मां रानी कुसुमलता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका ध्यान उनकी सौतेली मां चंद्र कुमारी देवी ने रखा। वहीं सन 1921 में राजा रुद्र प्रताप देव की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय राजकुमारी की उम्र महज 11 साल थी। इसके बाद बस्तर के नए शासक के लिए सवाल उठने लगे, क्योंकि राजा रुद्र प्रताप देव का कोई पुत्र नहीं था। इसके बाद बस्तर के सारे आदिवासी राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए और राजकुमारी को सिंहासन सौंपने की मांग करने लगे। वहीं आदिवासियों ने ये तक कह दिया कि राजा का अंतिम संस्कार तभी होगा जब राजकुमारी प्रफुल्ला सिंहासन पर बैठेगी। इसके बाद महज 11 साल की उम्र में राजकुमारी प्रफुल्ला को बस्तर की रानी बना दिया गया। वहीं ब्रिटिश सरकार में ये भारत में पहली बार हुआ था कि किसी राजकुमारी को राज सिंहासन सौंपा गया हो। इसके बाद सन 1927 में महारानी का विवाह मयूरभंज के राज परिवार के प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ, और साल 1933 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रानी प्रफुल्ल कुमारी की उपाधि बढ़ाकर उन्हें महारानी की उपाधि दे दी। इसके बाद महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव और महारानी प्रफुल्ल कुमारी को 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, जिसमें प्रवीर चंद्र भंजदेव आगे चल के बस्तर रियासत के महाराज बने। वहीं महारानी प्रफुल्ल कुमारी पहली महिला शासिका तो थी ही, लेकिन वो बस्तर की पहली ऐसी शासक भी थी जिसने वायसराय से मुलाकात की थी। उन्होंने वायसराय के सामने बस्तर की कई समस्याओं को रखा था और वो बस्तर के लोगों का विकास चाहती थी, जिसके बाद जगदलपुर में अस्पताल का निर्माण कराया गया, जिसे महारानी प्रफुल्ल कुमारी के नाम पर ही महारानी नाम दिया गया। वो बस्तर की सबसे लोकप्रिय रानी थी। बस्तर के लोग उन्हें प्यार से बाबी ठानी कहते थे। वहीं अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रानी की से बढ़ाकर महारानी की उपाधि ऐसे ही नहीं दे दी थी। ये अंग्रेजों की एक साजिश थी, क्योंकि वो बेलाडीला, जो कि विश्व स्तरीय अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसे हैदराबाद के एक निजाम को बेचना चाहते थे। इसके लिए रानी और राजा प्रफुल्ल चंद्र को खुश करके अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की गई, लेकिन रानी उनके विचार से सहमत नहीं थी। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने राजा और रानी को मिलने वाली प्रीवी पर्स में कटौती कर दी। इसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि रानी को अपेंडिसाइटिस है और उनका इलाज लंदन में हो सकता है। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजा गया और रानी के डॉक्टर को एक गुप्त पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि रानी लंदन से जीवित बस्तर नहीं आ पाएगी, और रानी की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर यह अंदेशा लगाया गया कि इसमें ब्रिटिश सरकार का ही हाथ है। खैर, बस्तर के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। वहीं महारानी अस्पताल में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है और इलाज के लिए आने वाले आदिवासी आमतौर पर उस प्रतिमा को प्रणाम करके लौटते हैं। खैर, बस्तर की पहली महिला शासिका की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।